हाय स्टूडेंट्स, मैं हिमेश कुमार सिन्हा, आपका मैथ टीचर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब सिन्हा ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाला है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का फादर का नाम क्या है। सो हम लोग कहते हैं फादर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको हम लोग कहते हैं पार्कर्स। तो इस चैप्टर से स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट टर्म में जो एग्जाम आ रहा है, फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 5 मार्क्स रहेंगे। इस 5 मार्क्स के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा टी रेशियो के बारे में, टी वैल्यू के बारे में। टी वैल्यू दैट मींस स्टूडेंट्स, इसमें हमको वैल्यू दिया होता है 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, उसका फिर कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा होता है। हालांकि इसको रिमूव कर दिया गया है, फिर भी इसका हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं आइडेंटिटीज में या टी वैल्यू में आ जाएगा, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है लास्ट है स्टूडेंट आइडेंटिटीज, जो कि इससे बहुत ही कम, जो भी अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे फॉर्मूला बेस्ड आएगा, अदरवाइज इससे क्वेश्चंस नहीं आएगा। लेकिन आइडेंटिटीज तो उसका बहुत बड़ा बहुत हार्ड चैप्टर है। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो सिर्फ ये 3 चैप्टर जो कि बहुत इजी लोगों को लगता है, लेकिन सबसे हार्ड चैप्टर आइडेंटिटीज लोगों को लगता है क्योंकि बहुत सिंपल है। इस बार जो भी आएगा वो फार्मूला बेस्ड रहेगा, इसलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है फार्मूला को रिमेंबर करना, फार्मूला को याद रखना। तो स्टूडेंट्स, हम लोग 1 बाय 1 चलते हैं, इस पे कोशिश करते हैं, फोकस डालते हैं कि क्या क्या हमारा इस चैप्टर से आ सकता है और क्या क्या इसका फार्मूला, क्या क्या रूल्स इसके हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं फिगर्स के बारे में। तो स्टूडेंट हम लोग को फिगर जो पढ़ना होता है इसमें वो पढ़ना है जनरली राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में, राइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल स्टूडेंट, ये एंगल तो मेरा फिक्स है, ये एंगल मेरा फिक्स है, और इसके एंगल सामने वाला जो साइड है, ये साइड, ओके, ये साइड हमारा फिक्स है, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। ये साइड भी मेरा फिक्स है, इसको हाइपोटेनियस हम लोग कहते हैं। बट इन दोनों साइड में स्टूडेंट कंफ्यूजन है, इन दोनों साइड में कंफ्यूजन है, कौन मेरा बेस है, कौन मेरा परपेंडिकुलर है। अगर हम इस एंगल की बात करें, अगर इस एंगल की बात करें तो मेरा बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये होगा, राइट स्टूडेंट्स। वैसा ही जैसा ही हम चेंज करते हैं, इस एंगल की बात हम करेंगे। अगर ये एंगल में दिया हुआ है टी रेशियो में, तो ये दोनों चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो अननोन एंगल दोनों हैं, ये दोनों अननोन एंगल को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो थीटा है, अल्फा है, बीटा है, उस तरह ए है, बी है, सी और भी है, गामा है, डेल्टा है, लैम्डा, कुछ भी से भी हम लोग डिनोट करते हैं क्योंकि इन दोनों का मेजरमेंट हमको मालूम नहीं है। तो जो भी लिखा हुआ रहेगा, अगर साइन थीटा, साइन ए लिखा हुआ रहेगा, सपोज कीजिए साइन क्या है वो बाद में बताएंगे आपको, साइन ए लिखा हुआ, अगर ए यहाँ पे है तो इस एंगल के बारे में बता रहा है, तो इस एंगल को लेकर चलना स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा मेरा बेस और ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, राइट स्टूडेंट्स। अब इतने के बाद, इतना के बाद फिर इसमें क्या होगा कि अगर बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ और एच निकालना है स्टूडेंट, तो एच इक्वल टू होता है रूट ओवर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और वहीं बी निकालना होगा तो रूट ओवर, क्योंकि बी स्मॉलर साइड है, सबसे लार्जेस्ट साइड होता है स्टूडेंट वो हाइपोटेनियस होता है, हमेशा याद रखिएगा। जब भी होगा इन दोनों से बड़ा ये साइड होता है, तो अगर इन दोनों से कोई भी साइड निकालना हो तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से इन दोनों साइड का स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा जो दिया हुआ रहेगा। तो अगर b निकालना है तो h स्क्वायर बच गया, p स्क्वायर यहाँ डाल देंगे। अगर p निकालना है तो रूट ओवर h स्क्वायर बच गया, b स्क्वायर यहाँ b स्क्वायर डाल देंगे। तो इस टाइप से हम तीनों साइड में से किसी दो साइड का एलिमेंट लेगा तो थर्ड साइड को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। अब इसके आगे आते हैं टी रेशियो, हम लोग फर्स्ट में पढ़े। तो टी रेशियो में स्टूडेंट्स जो सबसे पहले वाला जो फुल फॉर्म है, नाम है साइन, यहाँ से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, नाम है साइन। साइन को हम लोग शॉर्ट लिखते हैं एस आई एन, और साथ में यहाँ पे एंगल का इंडिकेशन मार्क्स लगाते हैं, जिस 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 चीज से हम लोग एंगल को इंडिकेट करते हैं। अगर थीटा से इंडिकेट किया तो यहाँ थीटा लिखेंगे, अगर ए से लोकेट किया तो यहाँ ए लिखेंगे। जनरली ट्रिग्नोमेट्री जो लिखते हैं थीटा लिखते हैं, ए लिखते हैं, हम लोग यहाँ थीटा से लोकेट करते हैं। तो साइन को हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में साइन थीटा, फिर लिखते हैं कोसाइन जिसको हम लिखते हैं कॉस थीटा, फिर लिखते हैं हम लोग टैंजेंट जिसको हम लोग पढ़ते हैं टैन थीटा, फिर लिखते हैं कोसेकेंट जिसको हम लोग लिखते हैं कॉसेक थीटा, फिर लिखते हैं सेकेंड जिसको हम लोग पढ़ते हैं सेक थीटा, फिर लिखते हैं कॉटेंजेंट जिसको हम लोग लिखते हैं कॉट थीटा। ये सब एंगल स्टूडेंट हम लोग को शॉर्ट में आता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको जो हम एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे उसमें आपको देखेगा इसमें दिया हुआ एनसीईआरटी, उसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है इससे। अब यहाँ स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है। साइन थीटा का जो रिलेशन है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच का रिलेशन है। उसके बाद कॉस थीटा का बेस और हाइपोटेनियस के बीच में
tan थीटा का p और b के बीच में cos थीटा का, h और p के बीच में sec थीटा का, h और b के बीच में, और cot थीटा का b और p के बीच में स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ उल्टा है, sin थीटा का जस्ट अपोजिट आपको कौन मिल गया, cos थीटा। ओके, फिर आपको sec थीटा का जस्ट अपोजिट कौन मिल गया स्टूडेंट्स, cos थीटा से cos थीटा का sec थीटा। फिर tan थीटा का जस्ट अपोजिट क्या मिल गया आपका, cot थीटा। तो ये आपस में अपोजिट है। तो इतना फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो हम इससे t रेशियो का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे कुछ भी रहेगा उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। हां, एक चीज और आपको बता देते हैं वीडियो के स्टार्ट में ही कि स्टूडेंट ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये एमसीक्यू के व्यू से बना रहे हैं। अगर एमसीक्यू के व्यू से देखिएगा तो ये वीडियो बिल्कुल सही है। अगर आप देखिएगा थ्योरिकल बेस से हमको लॉन्ग क्वेश्चन आना है तो उसके बेस से ये आपका वीडियो जो है वो रॉन्ग है, उसको आप इसके व्यू से नहीं बना सकते हैं। जैसे हमको 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन दिया तो इसके व्यू से हम उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे हमको शॉर्ट में बनाने की सिखाने की इस वीडियोस में कि हम किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट में कम से कम समय में उसका आंसर कैसे मालूम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन अगर ये ध्यान दिया हुआ इफ sin theta equal to 3y5 that cos theta into sec theta equal to क्या होगा, equal to what। तो इसका आंसर स्टूडेंट हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि इसका आंसर होता है 1। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, 1। सिंपली वे कैसे स्टूडेंट्स, हमको इससे देख के चकराना नहीं है। अगर इसके भी चलते हैं तो उसमें भी आते हैं। अगर इसके भी में मान के फिगर फटाफट साइड में कहीं कॉर्नर ड्रॉ कर लिए, p बाय h ये 3 है, ये 5 है, डेफिनेटली ये 4 है स्टूडेंट्स। क्यों, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 3 कितना होगा स्टूडेंट, 16, 16 का हो गया 4। तो cos थीटा इक्वल टू हो गया आपका b बाय h यानी 4 बाय 5 और sec थीटा हो गया p बाय h यानी 3 बाय sec थीटा इक्वल टू हो गया h बाय b यानी 5 बाय 4, कैंसिल आउट हो गया, कट गया, आपका आंसर आ गया 1। दूसरे का स्टूडेंट्स को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि cos जो है sec का उल्टा है, यानी sec जो है cos का उल्टा है। और जब भी आपस में एक दूसरे को उल्टा टकराते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो रिजल्ट हमेशा 1 आता है। ये हम आपको आइडेंटिटीज में पढ़ाएंगे, ठीक। आइडेंटिटी में पढ़ेंगे कि अगर अपने से उल्टा को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 1 आता है। तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ डायरेक्ट आंसर पुट करते हैं 1। इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। बाकी जो एमसीक्यू को सॉल्यूशन है आपको एमसीक्यू को वीडियोस में आपको देखना पड़ेगा, वहां से आप सीख सकते हैं। तो आपका ये टी रेशियो में इस ये फॉर्मूला याद रहेगा, ये सारा चीज अगर याद हमको है तो टी रेशियो से हम आराम से नंबर गेट कर सकते हैं, ये नंबर हम ला सकते हैं। सबसे पहला मैं टारगेट मान लिया स्टूडेंट ये 5 नंबर कम नहीं है। आप अगर देखेंगे सिलेबस में तो देखेंगे किसी में 6 नंबर का, किसी में 10 नंबर का, किसी में 3 नंबर का, किसी में 4 नंबर दिया है। आप कहेंगे इसमें 6 नंबर का है पूछा, इसमें 3 नंबर का पूछा। स्टूडेंट 40 में 3 मार्क्स कम नहीं होते हैं, 40 में 5 मार्क्स कम नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें 3 पढ़ना 4 पढ़ना, इसमें मात्र 5 नंबर उसमें 4 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ये कोई बड़ा बात नहीं है स्टूडेंट। ये 4 चैप्टर दिखने में लग रहा है लेकिन है बहुत ही सिंपल। इसका 3 चैप्टर सिर्फ लास्ट के पास आपका माइंड जाएगा, वो बहुत ही सिंपली में आपको समझाएंगे। तो बस वीडियो के साथ कंटिन्यू रहें। फिर हम पढ़ते हैं टी वैल्यू पे। अब स्टूडेंट टी वैल्यू पे चलते हैं। तो टी वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे चार्ट दिया होगा, आपके बुक्स में चार्ट दिया होगा, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, अपने बुक से भी नोट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैटर ये है कि ये बना कैसे, मेन इंपॉर्टेंट बात है ये बना कैसे। तो ये बना कैसे स्टूडेंट सबसे पहले याद रखिएगा, हमेशा के पहले साइन के बारे में करते हैं। तो साइन का अगर 0 डिग्री लेते हैं तो 0/4 कीजिए, 30 डिग्री लेते हैं तो 1/4 कीजिए, 45 डिग्री लेते हैं तो 2/4 कीजिए, और 60 डिग्री है तो 3/4 और 90 डिग्री है तो 4/4। इसको याद करने में स्टूडेंट्स आपका भलाई है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, आपका टाइम कम रहेगा, आपको सोल्व करना रहेगा। अब इसको कट करेंगे तो 0/4 0, स्टूडेंट 0 का रूट था 0, यहाँ कट करेंगे 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, यहाँ कट हो जाएगा तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट निकलेगा नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ 3 का रूट नहीं निकलेगा और 4 का रूट 2, यहाँ कट जाएगा 1, 1 का रूट 1। तो इस टाइप से आपका साइन का वैल्यू निकल गया। cos का निकालने के लिए इसको उल्टा कर दिए, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90। ओके, फिर सब tan का निकालने के लिए स्टूडेंट हम ऊपर sin का वैल्यू लिखेंगे और नीचे cos का वैल्यू लिखेंगे। अगर हमको निकालना है tan
जीरो, तो साइन जीरो कितना स्टूडेंट जीरो, कॉस जीरो कितना आया था 1, तो जीरो बाई वन कितना होता है स्टूडेंट, जीरो बाई वन हमेशा जीरो होता है। ठीक, इसी तरह अगर आपको निकालना है tan 60 का, तो tan 60 तो sin 60 कितना है स्टूडेंट रूट 3 बाई 2, cos 60 कितना आएगा 1 बाई 2, 2 2 कट गया, आपका है रूट 3, क्योंकि आप देख सकते हो वहां लिखा हुआ है। इस स्टेप से हम tan का निकाल सकते हैं। अगर हम cos निकालना है तो cos किसका उल्टा है स्टूडेंट, sin का उल्टा है। sin का होता है p बाई h, cos का होता है h बाई p, उल्टा कर देना है। इसका जीरो है, इससे कुछ नहीं 1 है, तो वो 0 बाई 1, इसको उल्टा करना है 1 बाई 0, 1 बाई 0 इनफिनाइट होता है। फिर इसका उल्टा कर दो 2 बाई 1 इनटू, इसका उल्टा कर 2 बाई 1 इनटू 2, इस टाइप से निकाल सकते हैं। cos का sec का, cos का उल्टा, cot का tan का उल्टा करके हम निकाल सकते हैं। अब बात है कि इससे क्वेश्चन कैसे हमको दिया जाएगा। क्वेश्चन स्टूडेंट इससे बहुत सिंपली वे में दिया जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा कि sin 60 डिग्री इनटू cos 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री इनटू cot 45 इक्वल टू व्हाट। ठीक, तो sin 60 का जो वैल्यू है हमको मालूम रहेगा, याद रहेगा तो फटाफट पुट कर लेंगे। अगर याद नहीं होता फिर चार्ट बनाइए या तो इस से बना लेते तो टाइम बर्बाद होगा मेरा। ठीक, तो टाइम बर्बाद ना हो इसके लिए अभी से ही चार्ट जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको पर डे आप अपने प्रैक्टिस में डालिए, पर डे उसको फॉर्मूला पढ़िए ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, वो कहीं डिस्पैच ना हो, कहीं भूले नहीं हम। इसलिए तो sin 60 का वैल्यू रूट 3 बाई 2, cos 60 का वैल्यू 1 बाई 2 and 45 1, cot 45 1। ओके, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो रूट 3 बाई 4 प्लस 1, एलसीएम लेंगे रूट 3 प्लस 4 बाई 4, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन देख के टिक कर देना है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चंस आएंगे इससे। ओके स्टूडेंट, तो आपका दो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल पे। कंप्लीमेंट्री एंगल को हम लोग स्लाइडली से पढ़ेंगे। इसमें 6 फार्मूला है, वो 6 फार्मूला याद रखेंगे। ऐसे सिलेबस से हटा दिया गया कि 6 फार्मूला याद करने में कुछ ज्यादा नहीं है, हम 6 फार्मूला याद कर लेंगे, उससे हमको क्वेश्चन कहीं ना कहीं दे देगा, ये हम श्योर है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं उस पे। तो कंप्लीमेंट्री एंगल का स्टूडेंट ये 6 फार्मूला है। sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। इसी तरह tan sin का जो रिलेशन है वो यहाँ पे cos का दिखाया गया, cos का रिलेशन sin से है। इसी से हम sin का याद रखें तो cos का भी आपको मालूम हो गया। फिर tan का जो है cot साथ में है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो tan का याद है, cot भी हमको मालूम चल जाएगा। फिर sec और cos है, खाली याद रखना कि रिलेशनशिप किसके साथ में है। ठीक, तो यहाँ पे sin है तो रिलेशनशिप में cos हो गया। और फिर यहाँ पे जो रहेगा स्टूडेंट, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा लिखाएगा, यहाँ अल्फा है तो यहाँ अल्फा लिखाएगा, यहाँ बीटा है तो यहाँ बीटा लिखाएगा, अगर यहाँ 52 है तो यहाँ 52 लिखाएगा। राइट स्टूडेंट, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कैसा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन समझते हैं। सपोज कहा जाए कि sin 68 डिग्री बाय cos 22 डिग्री इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट इसका रिजल्ट आएगा 1। कैसे स्टूडेंट, अगर हम इन दोनों को देखें कितना है, दोनों सम करने कितना रहा स्टूडेंट 90, इन दोनों सम करने कितना रहा 90 और sin के साथ में है cos साथ में, तो इसका रिलेशन आएगा 1। अगर 90 से ज्यादा या कम आता तो नहीं होता, या फिर अगर इन दोनों का रिलेशन एक साथ नहीं होता तो फिर नहीं होता, क्योंकि sin का रिलेशन हमेशा cos के साथ होता है तो 1 ही आएगा। अगर यहाँ sin रहता है यहाँ tan रहता तो नहीं होता 1। ठीक, तो कैसे आएगा स्टूडेंट 1, ये तो शॉर्ट में हो गया। कैसे आया वो बता दिए। अगर इन दोनों का सम अगर 90 है और इन दोनों का रिलेशन होता है तो 1 आएगा। ठीक, इन दोनों का सम क्या है 90 है, 90 से कम 90 से ज्यादा, और इन दोनों का रिलेशन होना चाहिए। सभी हम बताएं कि sin का रिलेशन के साथ में है, cos के साथ में है और cos के साथ में है sin, दोनों एक दूसरे का अपोजिशन, दूसरे एक दूसरे का अपोनेंट है, तो एक दूसरे को हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, रिजल्ट हमेशा आता है 1। अब यहाँ पे नहीं बात है कि ये दोनों डिफर आ सकते हैं, ये दोनों डिफर है, आप एक साइड दोनों डिफर है, कैसे कट जाएगा। ठीक, तो इन दोनों डिफर नहीं है, सम अगर 90 आ तो डिफर नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। अगर सम को लॉन्ग में बढ़ा देगा कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, हम सिंपल लिखेंगे sin ऊपर बचने कर देंगे तो 90 में कितना माइनस करें ताकि मेरा 68 आए, 90 डिग्री में कितना हम माइनस करें, मेरा 68 आना चाहिए। 90 में 22 माइनस करेंगे तो 68 आएगा, और यहाँ हो गया cos 22 डिग्री। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, यहाँ लिख देंगे cos और थीटा के प्लेस पे क्या है 22 डिग्री, और नीचे भी यही था, इसलिए कट करके यहाँ भी बनाया और पहले जो बताया वहाँ भी बनाया था। तो आप इस थ्योरी को याद रखेंगे कि अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, जिन दोनों को सम करने पे, जिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में है जिसका रिलेशन जिसके साथ में है,
उन दोनों का जो नंबर है ऐड करने पे अगर 90 आ रहा है तो उन दोनों का नंबर क्या होगा, आंसर 1 आएगा हमेशा, या मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में। ऐड सब्ट्रैक्ट में स्टूडेंट अगर बीच में ऐड सब्ट्रैक्ट दे दिया, जैसे अगर कह दिया कि sin स्क्वायर 62 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 28 डिग्री, तो इन दोनों का सम तो 90 आ रहा है, रिलेशन भी है, लेकिन इस केस में प्लस में भी चेंज हो सकता है, क्योंकि प्लस में अलग माइनस में दोनों में अलग अलग होता है। बाकी यहाँ चेंज नहीं होगा इस क्वेश्चन में, लेकिन और सारे क्वेश्चन में मान लीजिए कि tan का सब में cot सब में, तो tan cot करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक, sec cos करेंगे तो चेंज हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा, लेकिन और सब में नहीं आएगा। इसलिए प्लस वाले पे फोकस नहीं करें, प्लस वाले जब मानेंगे तब वहां पे आएंगे। अभी जो हम आ रहे हैं कि अगर एंगल को सम करने पे 90 होता है, दोनों का बीच रिलेशन अगर सेम है, किसके साथ में, या तो मल्टीप्लाई वाले केस में या तो फिर डिवाइड वाले केस में, तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा, ये याद रखिएगा। राइट स्टूडेंट्स, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर क्वेश्चन कर दिया कि sin 78 डिग्री बाय cos 12 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री बाय cot 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट, तो स्टूडेंट इसका रिजल्ट 2 आएगा। क्यों आएगा, इन दोनों के बीच रिलेशन है और इन दोनों का सम कितना होगा स्टूडेंट 90, तो इस पूरे का कितना आएगा सॉल्यूशन 1, बीच में प्लस है, प्लस डाल देंगे, इन दोनों का रिलेशन होता है, और 60 प्लस 9 30 कितना होता है स्टूडेंट 90, तो इन दोनों का कट कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1, तो 1 + 1 2। राइट स्टूडेंट, तो इस टाइप से आप रिलेशन दे करके ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू टेक कर सकते हैं। हालांकि सब्जेक्टिव बनाएगा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, अगर चेंज तो तुम क्या कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे आपको चेंज करना है, हमको यहाँ पेज यहाँ से मिलेगा नहीं, हमको रफ करने के लिए फिर अपने पेज में बहुत सारा लंबा सा आता है, टाइम भी उतना नहीं लगेगा, तो आप इस टाइप सोल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसे देता है इस टाइप से, क्या दिया है sin 5x = cos 60 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, sin 5x = cos 60 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो स्टूडेंट यहाँ भी देखना क्या, इन दोनों के साथ में रिलेशन है, इन दोनों साथ में रिलेशन है, लेकिन यहाँ इसमें क्या है, इक्वल टू है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हम बंद कर देंगे, ठीक, और इन दोनों सम करने में 90 नहीं आ रहा, ठीक, तो वो रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ क्या अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स कि sin के साथ cos में है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना cos 90 - 5x, cos 90 - क्या होता है sin थीटा, sin थीटा प्लस जो था यहाँ लिख दिए इक्वल टू यहाँ पे cos 60 डिग्री, अब cos cos इक्वल हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 90 - 5x = 60, तो -5x = 60 - 90, तो -5x = -30 कैंसिल हो गया, तो x = 6 डिग्री। इस टाइप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो मेरा ये थर्ड चैप्टर भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं आइडेंटिटीज पे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब आइडेंटिटी हम लोग चलते हैं। आइडेंटिटी स्टूडेंट कुछ फार्मूला है जिसको आप ध्यान देंगे। पहला फार्मूला है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमेशा 1 होता है। यहाँ स्क्वायर जब मिलेगा दोनों पे या प्लस मिलेगा तो 1 होगा। इस फार्मूला से दो फार्मूला और बना है। क्या बना है? sin स्क्वायर थीटा है cos को उधर भेज दो तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से और फार्मूला बना सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ स्क्वायर डालेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा रूट। ठीक, फिर इस तरह cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, वो बन गया इस फार्मूला से, तो याद कर लीजिएगा। दूसरा है cc माने cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या था प्लस था, यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया। ठीक, तो इसको याद करने में भलाई है कि यहाँ हो गया cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको इधर भेज दें तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब 1 को इधर भेजना है स्टूडेंट तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cot को इधर भेज देंगे एंड हो गया cot स्क्वायर थीटा। कर सकते हैं cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कर सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला स्टूडेंट सिन्हा ट्यूटोरियल, यूट्यूब चैनल का नाम है सिन्हा ट्यूटोरियल यानी एसटी, तो यहाँ होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें स्टूडेंट सिर्फ इतना ही फॉर्मूला है, 1 2 3, तीन फॉर्मूला है जो स्क्वायर में है, तीन फॉर्मूला और हैं जो मल्टीप्लिकेशन में है, हम पहले बोल चुके थे। अपने से अगर उल्टा को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1। तो उससे बेस्ट भी फॉर्मूला है, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो उसमें क्या मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट कि अगर tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1, tan का उल्टा कॉट होता है। फिर tan थीटा अगर बात करें, tan थीटा इक्वल टू 1 cot थीटा, यह एक और फॉर्मूला होता है जो हम फर्स्ट साइन करते हैं सेकंड में t वैल्यू में, sin थीटा बाई cos थीटा, और इसी तरह cot थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो 1 tan थीटा, और tan थीटा होता है cos थीटा बाई sin थीटा। तो ये फॉर्मूला ये हो गया स्टूडेंट्स। दूसरा आता है कि sin थीटा का रिलेशन होता है किसके साथ में, cos के साथ में इक्वल टू 1। फिर यहां से निकल जाएगा sin थीटा इक्वल टू 1 cos थीटा, और cos थीटा इक्वल टू 1 sin थीटा। दो हो गया स्टूडेंट्स। और थर्ड एंड लास्ट है कि sec थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 1। ये आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं कि sin और cos रहेगा, sin आगे cos पीछे रहेगा तब 1 होगा, नहीं, cos पहले रहेगा sin बाद में तो भी 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई में तो 1 ही आएगा। अब यहां गया sec थीटा इक्वल टू 1 cos थीटा, और cos थीटा इक्वल टू 1 sec थीटा। तो ये आपका स्टूडेंट्स एनालिसिस में इतना सारा फार्मूला का आपका यूज होगा, और इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, बाकी फिर हम लोग मिलते हैं अपने एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पे, उसके सॉल्यूशंस पे। और स्टूडेंट हमने पहले बता चुका था, अपना जो इंट्रोडक्शन वीडियोस था उसमें मैंने बता दिया था कि स्टूडेंट हमने संडे को थ्योरेटिकल पार्ट डालेगा, हर संडे को हम थ्योरेटिकल पार्ट डालेंगे, और टीटीएस ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे को हम इसका 60 क्वेश्चंस का हम आपको डालेंगे एमसीक्यू, जिसमें असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे, आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी रहेंगे, और जनरल क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर से रिलेटेड भी रहेंगे। इसी चैप्टर से रिलेटेड हम 180 क्वेश्चंस आपको देंगे, 60 क्वेश्चन का 3 सेट, जो ट्यूसडे को 1 वाला सेट, थर्सडे को सेकेंड सेट, और सैटरडे को थर्ड सेट आपको आएगा स्टूडेंट। तो इस वीडियो में आपको अगर अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके दोस्त को भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड नाइस डे।